नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीती 7 दिसंबर को रामनगर के ग्राम पुछड़ी में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 52 अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की थी। जी हां, आपको बता दें, प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर लगातार पीड़ित परिवार और कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को व्यापार मंडल कार्यालय से तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय तक पीड़ित परिवार और कई संगठनों के लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। तो वहीं वन परिसर में आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा है कि आज अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब लोगों को बेघर करने के साथ ही उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले सरकार को पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के साथ ही वन अधिकार कानून 2006 पर अमल करना चाहिए था। इसके अलावा आज कई लोग पीड़ित परिवारों के यहां जाकर उन्हें बहकाने का काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ भाजपा के एजेंट भी शामिल हैं। उन्होंने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और सांसद अनिल बलूनी के खिलाफ भी नाराजगी जताते हुए कहा है कि आज दोनों जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवारों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि सांसद अनिल बलूनी द्वारा अपने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों पर अमल करना चाहिए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो डीएफओ का घेराव करते हुए उनका आना जाना भी बंद किया जाएगा। पुछड़ी में बुलडोजर के खिलाफ आज रैली निकाली गई है, क्या मांगे हैं? नहीं, हमारी मांग तो एक ही है कि जो जहाँ पर रह रहा है उसको वहाँ पर मालिकाना हक दिया जाए और बहुत ज़रूरी है तो तभी जाकर हटाया जाए, लेकिन उससे पहले पुनर्वास नीति लागू की जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। और यही हम दुर्भाग्य है कि एक तरफ अनिल बलूनी लगातार बयान दे रहे हैं, भाजपा के लोग वहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर जिनको छत आज भी नहीं है, जो टेंटों में रह रहे हैं, उनकी न तो शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई, न तो सरकार के लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई है। और लगातार डर का माहौल बनाया जा रहा है, टुकड़े टुकड़ों में लोगों को नोटिस बांटे जा रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, डर भी है, भय भी है। तो हमारी मांग तो यही है कि यदि सांसद अनिल बलूनी वास्तव में, और विधायक जी के पास भी गए थे, जो हमको बताया गया कि विधायक ने कहा कि 2 महीने तक कुछ नहीं होगा, ये जो लोग गए थे, तो विधायक हमारा कहना है विधायक गुमराह कर रहे हैं। इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि जो कोर्ट को जो उनको हटाना था उनको हटा दिया, और जो स्टे है उनको हटा नहीं सकते जब तक खारिज नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों को नोटिस दिए हैं उनको भी पूरी प्रक्रिया पालन करने में 4 से 6 महीने लगेंगे। इसलिए विधायक हों, सांसद हों, सरकार हो, प्रशासन हो और उनके जो एजेंट हैं वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी रामनगर की जनता से भी अपील है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नगर पालिका से जुड़े हुए लोग हैं, जो ब्लॉक से प्रतिनिधि हैं, जो जिला पंचायत के हैं, उन सभी लोगों से, सामाजिक संगठनों से है कि ये रामनगर के अस्तित्व का सवाल है, यहाँ के हजारों लोगों के जीवन का सवाल है। सबको एकजुट होकर के आना चाहिए और भेदभाव के तहत काम नहीं होना चाहिए। रैली निकाली गई है, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम सरस्वती जोशी है, मैं महिला एकता मंच से हूँ। अभी कुछ समय पहले शासन प्रशासन द्वारा और वन विभाग द्वारा पुछड़ी में घर तोड़े गए और उनके घरों को उजाड़ा गया। वहाँ के लोगों का स्टे भी आया हुआ था। जब वहाँ पे लोगों ने अपना स्टे दिखाया तो पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया, उनके साथ बदतमीजी पेश करी। तो उस बदतमीजी पेश करके लोगों को मतलब काफ़ी एक उनके अंदर गुस्सा है, लोगों में एक काफ़ी हुआ है, जो कि वहाँ के लोग जो है सड़कों पे रह रहे हैं, कोई किराए पे रह रहे हैं, कोई पन्नी डाल के आ रहे हैं। और इसी सरकार के लोग, कभी इनके कोई नेता चले जा रहे हैं गांव में एक राशन बांटने के लिए जा रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, इन लोगों को एक मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जो आज हमारी रैली है, हम सरकार से, वन विभाग से ये कहना चाहते हैं, जो आपका बुलडोजर राज है, या तो आप इसको वापस लीजिए। अगर आपने ये बुलडोजर राज अपना वापस नहीं लिया, अभी तो हम इतने कम लोग यहाँ पे उभरे हैं, और आने वाले में हम जो डेफो अपने कार्यालय में बैठा है, हम महिलाएं उसका आना जाना, उसकी सारे रास्ते पर रोक लगा देंगे और डेफो को बाहर निकलने से मजबूर कर देंगे। और ये हमारे आगे आंदोलन की और आगे तेज आएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में वन भूमि से हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ
व्यापार मंडल कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकालकर डीएफओ कार्यालय में जाकर तमाम हंगामेदार सभा भी की। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि 7 दिसंबर को जिस प्रकार प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने के दौरान जिस प्रकार वहाँ के लोगों के साथ अभद्रता, बदतमीजी करने के साथ ही लाठीचार्ज किया, उन्होंने कहा कि सरकार का ये बुलडोजर राज समाप्त होना चाहिए और जब तक ये बुलडोजर राज समाप्त नहीं किया जाएगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और सांसद अनिल बलूनी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा यदि वास्तव में चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को जो है छत दी जाए तो उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले पुनर्वास की योजना इनके लिए लागू की जाए और वन अधिकार कानून 2006 लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा व अन्य तमाम लोग जहाँ पीड़ित लोग हैं उनके यहाँ जाकर जो जिस प्रकार से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे अब लोग इनकी भावनाओं को समझ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अब पीड़ित लोग किसी के दबाव या बहकावे में आने वाले नहीं है और सरकार और वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने कहा आने वाले समय में डीएफओ कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही डीएफओ के कार्यालय में तालाबंदी कर उनका आना जाना भी बंद किया जाएगा। फिलहाल आज के प्रदर्शन में जहाँ और पीड़ित परिवार के तमाम लोग शामिल थे तो वहीं विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। तो ये खास खबर आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।